हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, हम सीख रहे थे कि संख्या पद्धति में इकाई अंक किसे कहते हैं, जिसमें हमने सीखा है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या होता है, इकाई अंक होता है। फिर हमने सीखा कि कोई संख्या अगर गुणा में हो तो उसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद हमने सीखा है कोई संख्या प्लस में हो तो उसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि कोई अगर संख्या माइनस में हो तो उसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम सीखेंगे कि कोई संख्या अगर पावर में दे रखी हो तो उस संख्या का इकाई अंक कैसे निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि अगर कोई संख्या मान लो जैसे 2 है तो इसकी पावर 1, तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या है, 2 का 1 बार गुणा यानी 2। 2 की पावर 2 हो तो उसका मतलब क्या है कि 2 का 2 बार गुणा यानी 2 इंटू 2। इसका मान कितना होता है, 4। जैसे क्या हो, 2 की पावर 3, 2 की पावर क्या हो 3, यानी क्या है कि 2 का गुणा कितनी बार करना है, 3 बार, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। तो कितना हो गया, 2 इंटू 2 4 और इंटू 2 कितना हो गया 8। तो इसका मान कितना हो गया 8। अगर 2 की पावर क्या हो 4 तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 कितना हो गया 16। अगर 2 की पावर 5 देखें कि 2 की पावर अगर 5 हो तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32। अब देखिए यहाँ से हम क्या देखें कि अगर कोई संख्या की पावर 4 है, उसके बाद में अगर कोई संख्या की पावर हो रही है जैसे 5 हो रही है, तो सेम संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। क्या हो रही है, सेम संख्या रिपीट हो रही है। इसका मतलब क्या है, कोई भी संख्या की अगर पावर जैसे दे रखी हो 22 तो उस संख्या में हमें किसका भाग देना है, 4 का। और जितना हमारे पास शेषफल बचता है वही अगर उस संख्या के हमें पावर लगा दे तो उस संख्या का इकाई अंक निकाल सकते हैं हम। जैसे 3 की पावर क्या हो 22 हो तो देखना 4 की पावर के बाद में क्या है, सेम चीज़ वही प्राप्त होती है। तो हम क्या करते हैं, इस पावर में किसका भाग देते हैं, 4 का। तो देखिए 20 में 4 का भाग जाता है और यहाँ कितना है 22, तो 20 में 4 का भाग जाता है और यहाँ है 22, तो शेषफल हमारे पास कितना होगा 2। तो इस शेषफल को हम 3 की पावर के लगा देंगे तो इसका मान कितना होगा 9। यही अपना क्या हो जाएगा, इकाई अंक। देखिए आगे हम एक चीज़ समझते हैं कि अगर 0 की पावर हो कुछ तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आता है, 0 आता है। अगर कोई संख्या लास्ट में क्या हो 1, यानी 1 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक क्या आएगा 1। जैसे कोई संख्या है 5, उसकी कितनी भी पावर हो उसका इकाई अंक क्या आएगा 5। जैसे संख्या है 6, अगर 6 की कितनी भी पावर हम लगा दें तो उसका इकाई अंक हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। जैसे देखना देखो, अगर 10 है, इसकी पावर अगर 2 हो तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, लास्ट में क्या है, हमें इकाई जो अंक है यहाँ से वही उठाना है, केवल 0 की पावर देखनी है हमें। यानी जो संख्या दे रखी है पावर में उस संख्या का लास्ट अंक लेना है हमें और उसके वो जो पावर दे रखी है वो पावर लगा देनी है। यानी 0 की पावर क्या हो जाएगी 2। मैंने क्या बताया, 0 की पावर अगर कितनी भी हो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 0। तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 0। ये क्या है, इकाई अंक। क्या है, इकाई अंक। तो 10 की पावर 2 हो तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे मान लो कोई संख्या है, जैसे क्या है कि 221 है, इसकी पावर है 23। कितनी है, 23। अब अगर इस संख्या का हमें क्या ज्ञात करना है, इकाई अंक। तो क्या लेंगे, सबसे पहले इस संख्या का लास्ट अंक। तो लास्ट अंक क्या है 1, तो लास्ट अंक है इसके जो जितनी पावर दे रखी है वही लगा देंगे। तो 1 की पावर कितनी हो जाएगी 23। मैंने क्या बताया, 1 की पावर कुछ भी हो
उसका इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। उसका इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस कंप्लीट संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण देखते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या है, 90 की पावर 27। क्या है कि 90 है जिसकी पावर कितनी दे रखी है, 27। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। तो देखो क्या करना है, 90 का क्या लेंगे हम, केवल लास्ट का अंक। लास्ट का अंक क्या है, 0। 0 की पावर कितनी हो जाएगी, 27। क्या हो जाएगी, 27। मैंने क्या बताया, 0 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक क्या आता है, हमेशा उसका इकाई अंक क्या आता है, 0। क्या आएगा, 0। तो इस कंप्लीट संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें अपना क्या आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ये इसका अपना आंसर है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 291 की पावर 281। क्या है, 291 इसकी पावर क्या है, 281। इसका हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। क्या करेंगे हम कि जो संख्या दे रखी है उसका अंतिम अंक उठाएंगे। तो इसका अंतिम अंक क्या है, 1 है। 1 की पावर लगा देंगे जितनी दे रखी है। कितनी दे रखी है, 281। अब क्या है, मैंने क्या बताया कि 1 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस कंप्लीट संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो हमारा आंसर है ए। क्या है, ए। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 325 है, इसकी पावर कितने दे रखी है, 422। क्या दे रखा है, 325 जिसकी पावर कितनी है, 422। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, इकाई अंक। क्या दे रखा है, 325 जिसकी पावर है 422। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, इकाई अंक। क्या करते हैं हम, जो संख्या दे रखी है उसका अंतिम अंक लेते हैं। क्या है इसका अंतिम अंक, 5। 5 की जो पावर दे रखी है वो लगा देंगे। क्या दे रखी है, 422। मैंने क्या बताया है कि 5 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा, 5। तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, क्या आएगा, 5 आएगा। तो अपना इस कंप्लीट संख्या का क्या आ जाएगा, इकाई अंक 5 आ जाएगा, जो कि अपना आंसर है सी। क्या है, सी। अब देखिए 5 ही क्यों आता है, एक बार मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोई संख्या है, जैसे 5 है, 5 की पावर 1 हो तो उसका मान कितना आता है, 5। कितना आता है, 5। 5 की पावर क्या हो, 2 हो तो 5 × 5 कितना हो गया, 25। देखिए इकाई अंक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। जैसे 5 की पावर क्या हो, 3 हो। क्या हो, 3। यानी 5 × 5 × 5 कितना आ गया, 125। देखिए इकाई अंक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ऐसे अगर 5 की पावर 4 देखेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 × 5 × 5 कितना आ जाएगा, 625। इकाई अंक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। यानी 5 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अगला क्वेश्चन है 96 की पावर 1028। क्या है, 96 की पावर क्या है, 1028। क्या है, 1028। इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। क्या करेंगे, जो संख्या दे रखी है उसका
अंतिम अंक लेंगे, क्या है 6। तो 6 जो पावर दे रखी है 6 के लगा देंगे, कितनी है 1028। अब देखिए मैंने क्या बताया, अगर 6 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक क्या आएगा 6 आएगा। क्या आएगा इकाई अंक 6 आएगा। कितना आएगा 6 आएगा। तो इस संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6, जो कि अपना आंसर है ए। देखिए 6 क्यों आता है, अगर देखिए कि 6 की पावर 1, इसका मतलब क्या होता है 6। 6 की पावर क्या हो 2, इसका मतलब क्या होता है 36। क्या होता है 36। 6 की पावर क्या हो 3, इसका मतलब क्या होता है 216। क्या आ रहा है लास्ट में, कितना आ रहा है 6। लास्ट में क्या आ रहा है 6। लास्ट में क्या आ रहा है 6। यानी 6 की पावर कितनी भी हो उसका इकाई अंक क्या आ रहा है 6 आ रहा है। जो अंतिम अंक होता है वही क्या होता है अपना इकाई अंक होता है। यानी 6 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक क्या आएगा 6 आएगा। तो देखना अगला क्वेश्चन देखिए, एक चीज़ समझिए कि अगर 4 की पावर क्या हो विषम हो, देखो कि 4 की पावर अगर 1 हो तो उसका आंसर क्या आता है 4। 4 की पावर 2 हो तो कितना आता है 4 × 4 कितना हो जाएगा 16। फिर देखिए 4 की पावर 3 हो उसका आंसर कितना आता है 64। कितना आता है 64। अगर 4 की पावर क्या हो 4 हो तो कितना आ जाएगा 256। क्या आ जाएगा 256। तो यहाँ से एक चीज़ देखना कि अगर 4 की पावर 1 हो और 3 हो तब तो इकाई अंक क्या आ रहा है अपना 4 आ रहा है। क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अगर पावर क्या हो 2 हो और 4 हो तब इकाई अंक क्या आ रहा है 6 आ रहा है। क्या आ रहा है 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, देखिए 1 और 3 तो क्या है विषम संख्या है। यानी जब 4 की पावर क्या हो, 4 की पावर क्या हो जब विषम हो, विषम या ओड संख्या हो, 4 की पावर क्या हो विषम हो तब तो इकाई अंक क्या आएगा, तब इकाई अंक क्या आएगा 4 आएगा। जब 4 की पावर क्या हो, 4 की पावर क्या हो सम हो या इवन हो तब उसका इकाई अंक क्या आएगा 6 आएगा। क्या आएगा 6 आएगा। जैसे कोई उदाहरण देखना आप, जैसे क्या है 224 है, इसकी पावर दे रखी है 21। क्या दे रखी है 21। अब 21 क्या होता है सम होता है या विषम, तो 21 क्या होता है विषम होता है। क्या होता है विषम। क्या होता है विषम संख्या होती है। 21 क्या होती है विषम संख्या। यानी हम करते क्या हैं लास्ट का अंक लेते हैं और जो पावर दे रखी है वो लगा देते हैं। अब 4 की पावर 21 यानी 4 की पावर क्या है विषम है तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 4 आएगा। क्या आएगा 4 का 4 आएगा। क्या आएगा कि अगर 4 की पावर क्या हो विषम हो तब उसका इकाई अंक क्या आता है 4 आता है। तो यहाँ 224 है तो इस कंप्लीट संख्या का क्या आ जाएगा इकाई अंक 4 आ जाएगा। जैसे अगला उदाहरण देखना, जैसे दे रखी है कि 24 की पावर हो 22। क्या हो 22। अब देखिए क्या करते हैं लास्ट अंक लेते हैं। लास्ट अंक क्या है 4, जो पावर दे रखी है वो लगा देते हैं। कितनी है 22। कितनी है 22। अब देखना है कि 22 क्या है सम संख्या है या विषम संख्या, तो 22 क्या है एक सम संख्या है।
अगर 4 की पावर सम संख्या हो तो उसका इकाई अंक क्या आता है? 6 आता है। क्या आता है? इकाई अंक कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी इस कंप्लीट संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारे पास? 6 हो जाएगा। ऐसा 9 का नियम है सेम का सेम, कि 9 में क्या होता है कि अगर 9 की पावर क्या हो, जैसे देखना कि 9 की पावर 1 हो तब उसका आंसर क्या आता है? 9। जैसे 9 की पावर क्या हो? 2, तो आंसर कितना आता है? 81। जैसे 9 की पावर क्या हो? 3 हो, उसका आंसर कितना आता है? 729। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसमें भी सेम चीज़ हो रही है कि जब इवन नंबर क्या हो, ऑड नंबर हो, तब तो क्या आ रही है? इकाई अंक 9 आ रहा है। और जब इवन नंबर हो तब क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। यानी जब 9 की पावर क्या हो? विषम, क्या हो? विषम संख्या हो, तब उसका इकाई अंक क्या आएगा? क्या आ जाएगा? 9। अगर 9 की पावर क्या हो? सम, तो उसका इकाई अंक क्या आ जाएगा अपने? 1। क्या आ जाएगा? 1। जैसे एक उदाहरण देखना, जैसे दे रखा है 29 की पावर 17। क्या दे रखी है? 29 की पावर 17। अब देखिए 17 क्या है? एक क्या है? विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। तो जब 9 की पावर क्या हो? 9 की पावर विषम हो, तब उसका इकाई अंक क्या आता है? 9 आता है। कितना आता है? इकाई अंक क्या आता है? 9 आता है। क्या आ जाएगा? 9। यानी इस कंप्लीट संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा अपने? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। एक उदाहरण और देखना, जैसे एग्जाम्पल है, जैसे 419, इसकी पावर है अपने 16। कितनी है? 16। क्या करते हैं हम? लास्ट का अंक उठाते हैं। लास्ट का अंक क्या है? 9। जो दे रखी है पावर इसके लगा देंगे। कितनी है? 16। अब क्या करते हैं? पावर को देखते हैं कि सम है या विषम है। तो 16 क्या है? एक सम संख्या है। क्या है? सम। जब 9 की पावर सम हो तब उसका इकाई अंक क्या आता है? क्या आता है? 1 आता है। कितना आता है? 1। कितना आता है? 1। यानी इस कंप्लीट संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या हो जाएगा? 1। अब देखिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। अगर मान लो 0, 1, 5, 6 और 4 और 9, इनके अलावा अगर कोई संख्या हो तो उसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे हम? जैसे क्या है? 32 की पावर 26, यानी 2 की पावर 26 लगाएंगे, तो इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे वो देखिए। इस क्वेश्चन में क्या है कि 32 की पावर क्या है? क्या है? 26। क्या करते हैं? अंतिम अंक लेते हैं। कितना है? 2। 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 26। अब क्या करेंगे? इस संख्या में देखिए यहाँ 1, 0, 5, 6 वो तो है नहीं। अगर वो होता तो सेम का सेम हो जाता। अगर मान लो 0 की पावर क्या होती? 26, तो उसका इकाई अंक कितना हो जाता? 0। जैसे अगर 1 की पावर होती कितनी? 26, तो उसका इकाई अंक कितना हो जाता? 1 हो जाता। अगर 5 की पावर 26 होती तो उसका इकाई अंक कितना हो जाता? 5 हो जाता। जैसे 6 की पावर कितनी होती? 26, तो उसका इकाई अंक कितना हो जाता? 6 हो जाता। यहाँ क्या है? 2 की पावर 26 है, तो इसमें क्या करते हैं हम? पावर में भाग देंगे किसका? 4 का। तो पावर कितनी है? 26। 26 में अगर 4 का भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है हमारे पास? 2 आता है। कैसे? देखिए 26 है, इसमें किसका भाग देंगे? 4 का। तो किस में कितने में जा रहा है? 24 में जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 6 बार जा रहा है। 26 में से 24 को घटाएंगे, कितना बचा? 2। तो बच्चा है वो क्या है? अपना शेषफल है। क्या है?
शेषफल। इस शेषफल को क्या करते हैं, इस संख्या का पावर लगा देंगे, इस संख्या की क्या लगा देंगे, पावर लगा देंगे। यानी जैसे क्या है, 2 की पावर क्या है, 26 है, तो इसको सॉल्ट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, अगर 4 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। ये अपना क्या है, इसका इकाई अंक, यानी इस संख्या का इकाई अंक क्या आ गया अपने, 4। कितना आ गया, 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी, यानी 4। अब देखिए आगे का क्वेश्चन। मैं जैसे साइड में होता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इनका। अगला क्वेश्चन क्या है, 433, इसकी पावर क्या है, 221। 200 इंटू क्या है, 218 की पावर 118 क्या है, 433, इसकी पावर क्या है, 221 इंटू 218, इसकी पावर क्या है, 118। क्या करते हैं हम, जो संख्या दे रखी है उसका क्या लेंगे, अंतिम अंक। अंतिम अंक क्या है इसका, 3। तो 3 जो पावर दे रखी है वो इस 3 के लगा देंगे, कितनी हो जाएगी, 221। बीच में किसका निशान है, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई। फिर 218 का अंतिम अंक क्या है, 8। तो 8 पावर कितने दे रखी है, 118। अब क्या करते हैं, जो पावर दे रखी है उसमें किसका भाग देंगे, 4 का। लेकिन कंप्लीट में नहीं देना है, केवल अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दे दो आप। किस में देना है, केवल अंतिम 2 अंकों में। अंतिम 2 अंक क्या है इसके, 21, यानी 3 की पावर अगर 21, यानी 21 में 4 का भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 1। तो शेषफल बचेगा वही, इस संख्या के क्या लगा देंगे, पावर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, पावर लगा देंगे। यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 1, बीच में किसका निशान है, गुणा, फिर क्या है, 8। अब देखिए अंतिम 2 अंकों में केवल किस में भाग देना है, 4 का अंतिम 2 अंकों में, यानी 18 में 4 का भाग देंगे तो 16 में जा रहा है, कितना बच रहा है शेषफल, 2। तो 8 की पावर क्या लगा देंगे, 2। अब इसको सोल्व कर लो, 3 की पावर 1 का मतलब 3 इंटू 8 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया, 64। कितना हो गया, 64। फिर गुणा को हमने इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, अगर गुणा में कोई संख्या हो तो क्या करते हैं, अंतिम अंकों का गुणा करते हैं। यानी 3 को किससे गुणा करेंगे, 4 से। तो 3 इंटू 4 कितना आ गया, 12। जो लास्ट अंक होता है वही अपना क्या होता है, इकाई अंक। यानी 2 इसका क्या है, इकाई अंक। 2 क्या है, इकाई अंक। देखिए एक बार इसको दोबारा देखना आप। संख्या क्या दे रखी है हमारे पास, देखिए संख्या है कि 433। क्या है, 433, इसकी पावर क्या है, 221। तो क्या करते हैं हम, लास्ट का अंक लेते हैं। लास्ट का अंक क्या है, 3। जो पावर दे रखी है इसके लगा देंगे, कितनी है, 221। बीच में किसका निशान है, गुणा, तो गुणा। फिर क्या है, 218। 218 का क्या लेंगे, केवल 8। ये 8 पावर कितनी है, 118। कितनी है, 118। अब क्या करते हैं, अंतिम 2 अंकों में क्या करते हैं, 4 का भाग देंगे। यानी 21 है, 21 में 4 का भाग देते हैं तो 20 में जा रहा है, तो एक शेषफल बच रहा है। तो शेषफल बच रहा है वो 3 के पावर लगा देंगे। यानी 3 की पावर क्या हो जाएगी, 1। बीच में किसका निशान है, गुणा। यहाँ कितना है, 8। क्या करते हैं, अंतिम 2 अंकों में भाग देंगे, किसका, 4 का। 18 में 4 का भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 2 बचेगा। तो वही इसके क्या लगा देंगे, पावर लगा देंगे। अब देखिए 3 इंटू कितना हो जाएगा, 64। अब क्या करते हैं, हमने ये सीखा है पिछले वीडियो में कि कोई संख्या अगर गुणा में हो और उसका इकाई अंक कैसे निकालते हैं, यानी अंतिम अंकों का क्या करते हैं, गुणा। 3 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। यानी इस कंप्लीट संख्या को गुणा नहीं करना है, केवल अंतिम अंकों को गुणा करना है। 4 को किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो कितना आ जाएगा, 12। अब जो लास्ट का अंक है वही अपना क्या है, इकाई अंक है। यानी इस संख्या का कितना है, इकाई अंक 2 है।
इकाई अंक कितना है? 2 है। क्या है? 2 है, जो कि अपना आंसर है ए। क्या है? ए। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 317 की पावर दे रखी है कितनी? 20। क्या दे रखी है? 317। इसकी पावर कितनी दे रखी है? 20। क्या करते हैं हम? लास्ट का अंक लेते हैं। क्या है? 7। 7 की जो पावर दे रखी है वो लगा देंगे। कितनी दे रखी है? 20। क्या दे रखी है? 20। 7 की पावर कितनी है? 20। अब क्या करते हैं? अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देते हैं। तो अंतिम 2 अंक कितने हैं? 20 है। 20 में 4 का भाग, 20 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, यहाँ शेषफल कुछ बच नहीं रहा है। तो इसमें क्या करें? तो इसमें देखिए, अगर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो उस संख्या की पावर कितनी लगा देंगे हम? 4 लगा देंगे। अगर 4 का भाग पूरी तरह चला जाए तो उस संख्या की पावर कितनी लगा देंगे? 4 लगा देंगे। जो संख्या बची है उस संख्या की, जैसे क्या है यहाँ 7 है, तो 7 की कितनी पावर लगा देंगे? 4 का भाग 20 में पूरा जा रहा है, शेषफल 0 बच रहा है। तब क्या करते हैं? उसकी पावर क्या लगा देंगे? 4 लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 की पावर 4 का मतलब क्या है? 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए क्या करते हैं? इन दोनों का गुणा करेंगे। 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49। फिर क्या करते हैं? केवल अंतिम अंक का अगले अंक से गुणा करते हैं, यानी 9 का किससे गुणा करेंगे? 7 से। कितना आ जाएगा? 63। फिर क्या करते हैं? 63 कंप्लीट को 7 से गुणा नहीं करना है, केवल क्या करेंगे? अंतिम अंक का 7 से गुणा, यानी 3 का 7 से गुणा। कितना आ जाएगा? 21। कितना आ जाएगा? 21। जो लास्ट का अंक है वही हमारा क्या है? इकाई अंक है। क्या है? इकाई अंक है। यानी इसका इकाई अंक क्या हो गया? क्या हो गया? 1। इस कंप्लीट संख्या का इकाई अंक क्या हो गया? 1, जो कि हमारे आंसर है डी। क्या दे रखा है? डी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 25 की पावर 6251 इंटू प्लस क्या दे रखा है? 25। इसकी पावर कितनी दे रखी है? 62। क्या दे रखी है? 6251। बीच में किसका निशान है? प्लस का, तो प्लस। फिर क्या है? 73, जिसकी पावर कितनी दे रखी है? 54। क्या दे रखी है? 54। बीच में किसका निशान है? प्लस। उसके बाद कितना दे रखा है? 36, जिसकी पावर है 528। तो 36 की पावर 528। क्या है? 528। क्या करेंगे? सेम वही चीज़ है, अंतिम अंक लेंगे। इसका अंतिम अंक क्या है? 5। पावर क्या दे रखी है? 6251। क्या दे रखी है? 6251 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा? अंतिम अंक 3, तो 3 की पावर 54 प्लस यहाँ कितना है? 6। 6 की पावर 528। क्या हो जाएगी? 6 की पावर 528। अब देखिए क्या करते हैं? अंतिम 2 अंकों में किसका भाग देते हैं? 4 का। लेकिन यहाँ क्या है? 5। 5 का नियम क्या है कि अगर 5 की कोई भी पावर हो तो उसका इकाई अंक क्या आता है? हमेशा 5 आता है। तो यहाँ से सीधा सा इकाई अंक क्या आ जाएगा? 5। बीच में किसका निशान है? प्लस। 3 की पावर कितनी दे रखी है? 54। तो अंतिम 2 अंकों में किसका भाग देंगे? 4 का। 54 में 4 का भाग देते हैं तो 52 में जाता है। शेषफल कितना बचता है? 2। तो शेषफल बचता है वही पावर लगा देंगे, 3 की पावर 2 प्लस 6 की पावर क्या है? 528। 6 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक क्या आएगा? हमेशा 6। अब इसका क्या करेंगे? सॉल्यूशन क्या है? 5 प्लस 3 की पावर 2 का मतलब 9 प्लस 6। 5 और 9 कितना हो गया? 14 और 6 20। क्या हो गया?
5 और 9 कितना हो गया 14। अब क्या करते हैं, या तो अंतिम अंकों को जोड़ लीजिए या पूरे को जोड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ छोटी संख्या है। 4 या 6 कितना हो गया 10। जो अंतिम अंक है वही अपना क्या है इकाई अंक। अगर मान लीजिए 14 को 6 से जोड़ते हैं तो कितना आता है 20। बस हमें तो अंतिम अंक से मतलब वही क्या होता है इकाई अंक। इकाई अंक क्या आ रहा है इसका 0। कितना आ रहा है 0। तो देखिए चार को 6 से जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 10। जो अंतिम अंक है वही क्या है इकाई अंक, यानी इस कंप्लीट संख्या का हमारे पास इकाई अंक क्या आया 0 आया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 124 है जिसकी पावर दे रखी है 372। बीच में क्या है प्लस, फिर दे रखी है 124 जिसकी पावर दे रखी है 373। क्या करते हैं अंतिम अंक लेते हैं, अंतिम अंक में जो पावर दे रखी है वही लगाते हैं। तो देखिए यहाँ अंतिम अंक क्या है 4, तो 4 की पावर क्या हो जाएगी 372 प्लस यहाँ अंतिम अंक क्या है 4, तो 4 की पावर कितनी हो गई 373। क्या हो गई 373। 4 का नियम क्या कहता है कि अगर 4 की पावर क्या हो सम, तो 372 क्या है सम, तब कितना आता है इकाई अंक 6। कितना आता है 6। अगर 4 की पावर क्या हो विषम, तब उसका इकाई अंक कितना आता है 4। तो 373 क्या है विषम। तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा 6, यहाँ से कितना आ जाएगा 4। 4 और 6 कितना हो गया 10। तो अंतिम अंक बच रहा है हमारे पास वही क्या है इकाई अंक। अंतिम अंक क्या है 0। ये 0 क्या हो गया इसका इकाई अंक, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 113 की पावर क्या दे रखी है 1003। कितनी दे रखी है 1003। 113 की पावर है 1003। क्या करते हैं अंतिम अंक लेते हैं। क्या करते हैं अंतिम अंक क्या है 3। 3 की पावर क्या हो जाएगी 1003। फिर क्या करते हैं जो अंतिम 2 अंक है, अंतिम क्या है 2 अंक, उसमें किसका भाग देंगे 4 का। तो यहाँ तो क्या है केवल 3 है, इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है 3 का 3 शेषफल बच रहा है। तो क्या करते हैं फिर जो शेषफल बच रहा है वही क्या लगा देते हैं पावर। तो 3 की पावर कितनी हो गई 3। इसको कैसे सोल्व करते हैं 3 × 3 × 3 कितना हो गया। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27। कितना हो गया 27। जो हमारे पास अंतिम अंक है वही क्या है अपना इकाई अंक, यानी इसका इकाई अंक कितना हो गया इस संख्या का क्या हो गया 7। कितना हो गया 7। अब देखिए आगे का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अगर 122 इसकी पावर दे रखी है 173। क्या है क्वेश्चन 122 जिसकी पावर है 173। क्या करते हैं संख्या क्या लेते हैं अंतिम अंक लेते हैं। अंतिम अंक क्या है यहाँ 2 है। 2 की पावर कितनी हो जाएगी 173। कितनी हो जाएगी 173। फिर क्या करते हैं जो अंतिम 2 पावर में जो अंतिम 2 अंक है उसमें किसका भाग देते हैं 4 का। तो देखिए 73 में 72 में भाग जा रहा है 4 का, तो कितना प्लस बचा वो शेषफल कितना बच रहा है 1 बच रहा है। तो वो जो शेषफल बच रहा है वही 2 की पावर लगा देंगे, यानी 73 में अगर 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा, वही क्या लगा देंगे इसके पावर लगा देंगे। 2 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया 2। यही क्या है इसका इकाई अंक, जो कि अपना आंसर है ए। क्या है ए। अब देखिए आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन क्या है कि अगर 432 है इसकी पावर क्या दे रखी है
432, 432 जिसकी पावर दे रखी है 412, कितनी दे रखी है 412 इंटू, फिर क्या दे रखा है 499, कितना है 499 जिसकी पावर कितनी है 131। क्या करते हैं, संख्या का अंतिम अंक लेते हैं, तो इसका अंतिम अंक क्या है 2 है, क्या है 2, क्या है 2 है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 412, बीच में किसका निशान है गुणा, फिर इसका अंतिम अंक क्या है 9, 9 की पावर कितनी हो जाएगी 131, क्या हो जाएगी 131। फिर क्या करते हैं, पावर में जो अंतिम 2 अंक है इसमें किसका भाग देते हैं 4 का, तो 12 में 4 का भाग देते हैं तो कितनी बार जा रहा है 3 बार जा रहा है, यानी पूरा जा रहा है, शेषफल क्या बच रहा है 0। जब शेषफल 0 बचे तब क्या करते हैं 2 की पावर क्या लगा देंगे 4, क्या लगा देंगे 4, यानी जहाँ भी शेषफल क्या बचे 0 तो पावर क्या लगाएंगे 4, तो यहाँ तो 2 की पावर 4 इंटू, फिर 9 का नियम क्या कहता है कि 9 की पावर अगर क्या हो विषम हो तो इकाई अंक क्या आएगा 9 आएगा, क्या आएगा 9 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 4 का मतलब क्या है 16, क्या है 16 इंटू 9। इसमें क्या करते हैं, फिर गुणा में संख्या दे रखी हो तो उसका इकाई अंक कैसे लेते हैं, अंतिम अंकों को क्या करते हैं गुणा, यानी 6 को किससे गुणा करेंगे 9 से, तो 6 को 9 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 54, कितना आता है 54। जो अंतिम अंक है हमारे पास वही क्या हो जाएगा इसका इकाई अंक, क्या हो जाएगा इकाई अंक। 4 किस में दे रखा है डी में, तो डी इसका क्या है सही आंसर। अब देखिए आगे का क्वेश्चन, आगे क्या दे रखा है, चार 4387, क्या है 4387 जिसकी पावर कितनी दे रखी है 245, कितनी दे रखी है 245, बीच में किसका निशान है गुणा, तो गुणा, फिर कितना दे रखा है 621 की पावर 72, 621 जिसकी पावर कितनी दे रखी है 72। क्या करते हैं अंतिम अंक लेते हैं, अंतिम अंक क्या है 7, 7 की पावर कितनी हो गई 245, कितनी हो गई 245, बीच में किसका निशान है गुणा, इसका अंतिम अंक क्या है 1, क्या है 1, 1 की पावर कितनी हो गई 72। अब क्या करते हैं, जो पावर में दे रखा है नंबर उसके अंतिम 2 अंकों में किसका भाग देते हैं 4 का, तो 45 में 4 का भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है 1 आता है, तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी 1, यानी जो शेषफल बचता है वही क्या है पावर लगा देंगे, 7 की पावर 1 इंटू 1 की पावर कितनी भी हो उसका इकाई अंक क्या आता है हमेशा 1 आता है, क्या आता है 1, तो इसका मान कितना आ गया 7, यही अपना क्या है इकाई अंक, जो कि किस आंसर में है सी में, किस ऑप्शन में सी में, सी अपना राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन देखिए कि अगर 264, क्या है 264 की पावर दे रखी है 102 प्लस 264 जिसकी पावर कितनी दे रखी है 103, कितनी दे रखी है 103, फिर क्या है प्लस 199 जिसकी पावर दे रखी है 102, फिर क्या दे रखा है प्लस 199 की पावर दे रखी है 103, कितनी 103। क्या करते हैं अंतिम अंक लेते हैं, क्या लेते हैं अंतिम अंक, अंतिम अंक क्या है इसका 4, तो 4 की पावर 102 प्लस इसका अंतिम अंक क्या है 4 की पावर 103 प्लस इसका अंतिम अंक क्या है 9, 9 की पावर 102 प्लस इसका अंतिम अंक क्या है 9 की पावर 103। क्या हो जाएगा 4 की पावर क्या है सम,
सम होते ही उसका इकाई अंक क्या आता है हमेशा 6, क्या आता है 6, प्लस 4 की पावर क्या हो विषम, तब उसका इकाई अंक क्या आता है 4, तो 4, प्लस 9 की पावर क्या हो सम, तब उसका इकाई अंक क्या आता है 1, क्या आता है 1। अगर 9 की पावर क्या हो विषम, तब उसका इकाई अंक कितना आता है 9, कितना आता है 9। अब इनको सॉल्व करेंगे। देख 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 और 1 11 और 9 20। अंतिम अंक है वही क्या है इकाई अंक, यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। अब देखिए इनको आपको इतना नहीं करना है, बस इनका क्या करना है आपको प्रैक्टिस करनी है यहीं पर। तो जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, देखिए जल्दी करना हो तो देखिए आपको पता है कि लास्ट अंक के पावर लगाते हैं, तो 4 के पावर क्या है सम है, तो सम है इसका मतलब उसका क्या आ जाएगा इकाई अंक 6 आ जाएगा। यहाँ क्या है 4 की पावर विषम, बीच में किसका निशान है प्लस, तो प्लस विषम होते ही उसका इकाई अंक कितना आता है 4। यहाँ क्या है 9 की पावर सम, 9 की पावर सम होते ही उसका इकाई अंक कितना आता है 1, प्लस यहाँ कितना है 9 की पावर क्या है विषम, विषम होते ही उसका इकाई अंक कितना आता है 9। इनको जोड़ना है 6 और 4 10 और 10 20, कितना होता है 20। तो अंतिम अंक है वही क्या है इकाई अंक। देखिए आगे का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ब्रैकेट में दे रखी है संख्या, क्या दे रखा है बड़ा कोष्टक, फिर छोटे कोष्टक में दे रखा है 25 जिसकी पावर है 13 इंटू 56 की पावर दे रखी है 42, कोष्टक बंद, प्लस कितना दे रखा है 456 जिसकी पावर है 25, उसके बाद है 23 की पावर 42, क्या है प्लस में 23 की पावर 42, कोष्टक बंद। इसको कैसे करेंगे, देखिए बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट हल करना है, तो ब्रैकेट को हल करेंगे, क्या हो जाएगा इसको हल करेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए इसमें क्या है 5 की पावर 13, यानी 5 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक क्या आएगा 5, बीच में किसका निशान है इंटू 6 की पावर क्या दे रखी है 42, यानी 6 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक कितना आता है 6, कोष्टक बंद, प्लस यहाँ क्या है 6 की पावर क्या है 25, 6 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक कितना आता है 6 आता है, प्लस यहाँ क्या है 23 यानी 3 की पावर 42, इसमें क्या करते हैं कि 42 में किसका भाग देंगे 4 का, तो शेषफल कितना है 2, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2, कोष्टक बंद। अब क्या हो जाएगा, देखिए 5 को 6 से गुणा किया तो 30, प्लस यहाँ कितना है 6, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, कितना होता है 9, क्या हो रहा है 30 और 6, वैसे तो लास्ट का अंक जोड़ना है लेकिन छोटी संख्या है तो आप कंप्लीट को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मान लो क्या है 0 और 6 कितना हो गया 6, 6 और 9 कितना हो गया 15। जो अंतिम अंक है वही अपना क्या है इकाई अंक, यानी इस संख्या का इकाई अंक कितना है 5, कितना है 5, जो कि अपना ऑप्शन ए करेक्ट है। अब देखिए ये था हमारे एसएससी जीडी के लिए इकाई अंक, यानी इकाई अंक का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इनसे बाहर नहीं आएगा। तो अब आगे पढ़ेंगे हम वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं, तो वो पढ़ेंगे हम आगे के वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।